द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तो वह सिक्का टोक्यो ओलंपिक में उछाल दिया गया। जब वह सिक्का गिरा तो भारत का सर गर्व से ऊंचा हो गया। भारत की झोली में ट्रैक एंड फील्ड के सिंगल इवेंट में मेडल आया, जो कि ओलंपिक के इतिहास में 121 सालों के लंबे इंतजार के बाद आया। यह मेडल भी ऐसा था जिसने भारत का नाम विश्व पटल पे स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। जी बिल्कुल, यह गोल्ड मेडल ही है। जिस देश में क्रिकेट का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, जहां गली गली में गेंद और बल्ले की दीवानगी देखने को मिलती है, वहीं कुछ ऐसे होनहार भी हैं जिन्होंने अलग तरीके के खेल में इतिहास रच दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को सोना दिलाने वाले खिलाड़ी और उनका संघर्ष हर इंसान में लड़ने का एक जज्बा पैदा कर देगा। जो कुछ कर दिखाने का सपना देख रहा है, ऐसा ही एक बेमिसाल व्यक्तित्व है नीरज चोपड़ा। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। ये भारत के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और हौसले के दम पर इतिहास रचा है। उन्होंने अपना ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। जिनका अंदाज कुछ ऐसा है, अगर देखना है मेरी उड़ान को, थोड़ा और ऊंचा कर दो इस आसमान को। ये भारत के जैवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को गांव खंडरा पानीपत में हुआ। जहां भारत में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेलों का बोलबाला रहता है, वहीं नीरज ने ट्रैक एंड फील्ड को एक अलग पहचान दी। नीरज अपने गांव के वरिष्ठ जेवलिन थ्रो को देखकर बहुत प्रेरित हुए थे। उनके पिता का नाम सतीश कुमार है, जो पेशे से एक किसान है। इनकी मां सरोज देवी, जो एक हाउसवाइफ हैं। नीरज के परिवार के लाड प्यार की वजह से उनका वजन काफी बढ़ गया था। जब वो 11 साल के थे तभी उनका वजन लगभग 80 किलो हो गया था। ऐसे में जब वह कुर्ता पहनकर बाहर निकलते, तब गांव के बच्चे उन्हें सरपंच साहब कहकर पुकारते। लेकिन उन पर किए जाने वाले कमेंट से वह कभी विचलित नहीं होते थे। वह बस अपना ध्यान पढ़ाई और खेल में ही देते थे। नीरज हरियाणा की मिट्टी में पले बढ़े थे। वह दूध और घी के शौकीन थे। जब उनका वजन बेकाबू होने लगा, तब उनके घर वालों को भी चिंता होने लगी। नीरज के चाचा उन्हें रनिंग कराने ले जाते ताकि उनका वजन कंट्रोल हो सके। उनके चाचा पानीपत के स्टेडियम में उन्हें ले जाते। वहां कुछ खिलाड़ी भाला फेंकने की प्रैक्टिस किया करते थे। तब नीरज को भी इस खेल में रुचि आने लगी। इस पानीपत के स्टेडियम ने ही नीरज चोपड़ा को एक नई दिशा दी। नीरज ने अपनी स्कूली पढ़ाई पानीपत से की है। स्कूली पढ़ाई करने के बाद नीरज ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। नीरज ने बीए की डिग्री डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से पूरी की, जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। नीरज जब रेगुलर पानीपत स्टेडियम जाने लगे, तब उन्होंने देखा कि बहुत सारे एथलीट्स अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं। पहले तो वह इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज थे, आखिर वह किस गेम को चुने। आखिर में उनकी रुचि जेवलिन की तरफ हुई। जैसे जैसे उनकी रुचि जेवलिन थ्रो वाले गेम में बढ़ती गई, उन्होंने इसे अपना करियर बना लिया। जेवलिन थ्रो के स्पोर्ट्स में जो भी नए नए एथलीट्स आते हैं, वह शुरुआती दौर में लगभग 20 मीटर जेवलिन थ्रो कर पाते हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा के मामले में कुछ और ही था। उनकी शुरुआती ही 25 मीटर से अधिक जेवलिन थ्रो करने से हुई थी। फिटनेस कोच भी इस बात को मानते हैं कि एथलीट्स के जीवन में एक टाइम ऐसा आता है जब उनकी परफॉर्मेंस करीब 1 से 2 साल के लिए बिल्कुल रुक जाती है। लेकिन नीरज चोपड़ा के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। उनके केस में परफॉर्मेंस डे बाय डे बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे वो अपनी ट्रेनिंग का दायरा बढ़ाते, उनकी परफॉर्मेंस और भी आगे बढ़ती जाती। जेवलिन थ्रो एक फील्ड इवेंट है जिसमें एथलीट एक 4 मीटर चौड़े रनवे पर दौड़ते हुए एक लंबे जेवलिन भाले को लिमिट किए गए क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा दूर तक फेंकने की कोशिश करता है। रिक्वायरमेंट रनवे कम से कम 30 मीटर लंबा होना चाहिए। इसकी चौड़ाई 4 मीटर होनी चाहिए। रनवे के अंत में एक आर्च के आकार में लाइन होती है, जिसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है, जिसको स्क्रैच लाइन कहा जाता है। जेवलिन खेल में इस्तेमाल किए जाने वाले जेवलिन इसके मुख्यतः 3 भाग के होते हैं। मेटल से बना हुआ टिप या नुकीला भाग, लकड़ी या मेटल का बना हुआ सॉफ्ट, बीच में धागे से बनी हुई ग्रिप होती है, जो कि सॉफ्ट के डायमीटर से 0.31 इंच ज्यादा हो सकती है। जेवलिन थ्रो में सेक्टर एंगल 28.96 डिग्री का होता है। जमीन की हाइट व वेट पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग होता है। इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे एथलीट को अपने कंधे के ऊपर से एक हाथ से कॉर्ड ग्रिप को पकड़कर जेवलिन को फेंकना होता है। किसी प्रकार के ग्लव्स पहनने की अनुमति नहीं होती है। अगर उंगलियों पर चोट हो तो टेप लगाने की अनुमति दी जा सकती है। जब तक जेवलिन हवा में होता है, तब तक खिलाड़ी
न तो पीछे मुड़ सकता है न ही रनवे छोड़ सकता है। वैलिड डिस्टेंस मेजर करने के लिए एथलीट का सेक्टर एंगल के अंदर टिप करना जरूरी होता है। जेवलिन का अगला नुकीला भाग पहले जमीन पर न टच करने की स्थिति में फाउल काउंट किया जाता है। नीरज का करियर बहुत संघर्षपूर्ण था। नीरज चोपड़ा संयुक्त परिवार में रहते थे जिसमें कुल 17 सदस्य थे। 17 सदस्यों का यह परिवार इतना गरीब था कि वह नीरज चोपड़ा को 7,000 का भाला भी बहुत मुश्किल से दिलवा पाए। वैसे जेवलिन थ्रो के भाले की कीमत उस समय 1.5 लाख रुपए का हुआ करती, लेकिन नीरज के हाथ में सस्ता भाला ही था। लेकिन इसके बावजूद उनका हौसला बुलंद था। गोल्ड मेडल जीतकर करोड़ों का इनाम पाने वाले नीरज के पास उस समय 1.5 लाख का जेवलिन खरीदने के भी पैसे नहीं थे। न ही उनके पास किसी कोच को रखने की क्षमता थी। किसान के बेटे होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। नीरज ने इन कमियों को अपनी मेहनत के बल पर पूरा किया। उनका कहना था कि मेरे पास पैसों की कमी हो सकती है, लेकिन मेरे अंदर जुनून की कोई कमी नहीं है। नीरज अपने जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस के लिए YouTube वीडियोस का सहारा लेते थे। वो YouTube पर एक्सपर्ट के वीडियोस देखते थे, फिर उसे मैदान में दोहराने की कोशिश करते थे। देखते ही देखते नीरज के करियर को पंख लगने शुरू हो गए। 2016 के साउथ एशियन गेम्स में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था। वहां उन्होंने 82.23 मीटर का थ्रो किया था। फिर दोबारा से 2016 में ही वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीरज 2016 के ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाए। 2017 में एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। वहां नीरज ने 85.23 मीटर का थ्रो किया था। फिर 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वहां पर भी नीरज ने 86.48 मीटर का थ्रो किया था। नीरज इंडिया के पहले जेवलिन थ्रोअर बने थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था। 2018 में ही दोहा डायमंड लीग में 87.43 मीटर का थ्रो किया था। 2018 में ही इनको अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके साथ ही इनको विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला। इनके कोच का नाम क्लॉज बार्टोनिज है, जो कि जर्मनी से हैं। 2018 में एशियन गेम्स में ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वहां पर इनका थ्रो 88.06 था। टोक्यो ओलंपिक 2021 के पोडियम में पहला स्थान, तिरंगा सबसे ऊपर और गले में स्वर्ण पदक। टोक्यो ओलंपिक के सफर में भारत के खाते में पहले दिन से तमाम तरीके की उपमाएं आई। चीज से भारतीय दल अभी तक महरूम था, वह था स्वर्ण पदक, यानी चैंपियन होने का खिताब। आखिरकार 7 अगस्त का वह दिन आ ही गया था जब भारतीय एथलीट अपना नाम सबसे ऊपर देख रहा था। यह नाम था नीरज चोपड़ा का। जेवलिन थ्रो के फाइनल की दूसरी कोशिश में ही नीरज ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर अपने लिए शीर्ष स्थान पक्का कर लिया। उन्हें चेक गणराज्य के 2 खिलाड़ियों ने कड़ी टक्कर जरूर दी, लेकिन नीरज के जोश के आगे कोई नहीं टिक पाया। मैदान में मौजूद नीरज के हाव भाव शुरू ही थे किसी चैंपियन जैसे। हो भी क्यों ना वह क्वालिफिकेशन राउंड में ही सबसे ऊपर थे। वहां भी उन्होंने अपनी पहली कोशिश में ही सबसे दूर भाला फेंक दिया। नीरज की जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एथलेटिक्स में भारत के लिए स्वर्ण दिलाने वाले पहले खिलाड़ी बने। उनकी जीत में हमें झूमने पर मजबूर कर दिया क्योंकि देश को 13 साल के लंबे इंतजार के बाद ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था। नीरज चोपड़ा की लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आया जब इनको अपने लेवल को अप करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल का चैंपियन बनने के लिए कई तरीके की फैसिलिटीज की जरूरत थी जो वह और उनका परिवार खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसे समय में इनके सपोर्ट के लिए द ग्रेट इंडियन आर्मी आगे आई। फिर 2016 में इंडियन आर्मी ने इन्हें 4 राजपूताना राइफल्स में नायब सूबेदार रैंक के साथ जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया। इस मामले में इंडियन आर्मी एथलीट्स टीम के चीफ कोच कैप्टन अमरीश कुमार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस तरीके से उनकी नियुक्ति इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार के पद पर हुई। इसके बाद नीरज चोपड़ा के इंटरनेशनल चैंपियन बनने की उम्मीद एक बार फिर से जग उठी। इस तरीके से उनके गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से हर तरीके की फैसिलिटी दी गई। इसके बाद में वे नायक सूबेदार से सूबेदार के पद पर प्रमोट हो चुके हैं। इस बात की भी पूरी संभावना है नीरज के ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से और भी प्रमोशन जरूर मिलेंगे। कमाल की बात यह है कि सूबेदार नीरज चोपड़ा बचपन से ही इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना चाहते थे। अब नीरज चोपड़ा इंडियन आर्मी में तो कार्यरत हैं, इसी के साथ वह पहले भारतीय भी बन गए हैं जो ट्रैक एंड फील्ड के मामले में ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड लाया। इन्हें 2018 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
इसके साथ ही इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सूबेदार नीरज चोपड़ा एक अटूट इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और कभी न हार मानने वाले सोच का एक जीता जागता उदाहरण है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंजरी होने के बाद भी उन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। जबकि इंजरी को लेकर वह कहते हैं कि इंजरी भी स्पोर्ट्स का ही एक हिस्सा है, यानी कि यह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंजरी को भी स्पोर्ट्समैनशिप की तरह देखते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बचपन में मोटा सा दिखने वाला एक लड़का जिसने जिम और स्टेडियम को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया ताकि उसका वजन कम हो सके, वही लड़का भारत को एक दिन गर्व महसूस कराएगा, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएगा। इससे एक बात और भी साबित होती है कि अगर आप किसी चीज को दिल से ठान लें तो फिर उसे हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके जीते जागते उदाहरण के लिए हमारे सामने सूबेदार नीरज चोपड़ा मौजूद है। आज इसलिए हर कोई इस बात पर सहमत होगा कि सूबेदार नीरज चोपड़ा न केवल मौजूदा बल्कि अपने आने वाली हर एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सूबेदार नीरज चोपड़ा की वॉरियर स्पिरिट उनकी पर्सनालिटी में साफ साफ दिखाई देती है। नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड अपने नाम करके भारत का नाम रोशन कर दिया है। इससे पहले नीरज ओलंपिक में गोल्ड जीत चुके हैं। एक समय में ओलंपिक और विश्व खिताब जीतने वाले नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। नीरज ने अपना पहला थ्रो फाउल किया था। दूसरे थ्रो में उन्होंने 88.17 मीटर का भाला फेंका। इसी के साथ तय हो गया था कि अब नीरज को कोई हरा नहीं सकता। उनका तीसरा थ्रो 86.32 मीटर रहा और उनका चौथा थ्रो 84.64 मीटर, पांचवा थ्रो 87.73 मीटर रहा, तो वहीं छठा थ्रो 83.98 मीटर का था। नीरज के साथ उनके सबसे बड़े विरोधी पाकिस्तान के नदीम भी शामिल थे। नीरज ने अपने दूसरे थ्रो में ही एक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड सुनिश्चित कर दिया था। इसके साथ ही पाकिस्तान के नदीम ने सिल्वर अपने नाम किया। 7 अगस्त भारतीय एथलीट के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। इस दिन नीरज चोपड़ा ने 2 बार 87 मीटर तक का भाला फेंककर ओलंपिक के इतिहास में भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिख दिया। इसी को मद्देनजर रखते हुए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अहम घोषणा की, अब से हर वर्ष 7 अगस्त का दिन पूरे भारत में भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये था नीरज चोपड़ा की पूरी कहानी, कैसे वो बने वर्ल्ड चैंपियन। अगर दिल में हो जज्बा तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता किसी भी काम में आगे बढ़ने से। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।